नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑन फैक्ट्स में। तो दोस्तों, चाइनीज कंपनियों के ऊपर अब दुनिया का विश्वास धीरे धीरे कम होते दिख रहे हैं और इसका असर चाइनीज डिफेंस कंपनियों के ऊपर भी पड़ा है। विश्व के ज़्यादातर देश अब चाइनीज हथियारों पर भरोसा नहीं कर रहा है और चीनी हथियार खरीदने वाले देश अब अपने हथियार के लिए दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध दुनिया भर में हथियारों की मांग को अचानक बहुत तेजी से बढ़ाया है और अब सभी देश अपनी सुरक्षा को महत्व देने के लिए नए नए हथियार खरीदना चाहता है। ऐसे में पहले अनुमान लगाया गया था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चाइनीज हथियारों के बिक्री में भारी उछाल लाएगी, लेकिन उसके उलट रूस और यूक्रेन का युद्ध का 4 महीना बीत जाने के बाद भी चाइनीज हथियारों की बिक्री में उछाल तो नहीं आया, बल्कि चाइनीज डिफेंस सेक्टर अपने हथियारों के निर्यात पर इस समय भारी गिरावट का सामना कर रही है। सिप्री के डाटा के मुताबिक 2016 में हथियार निर्यातक देश में चीन दूसरे नंबर पर था, 2019-20 में चौथे पायदान पर, लेकिन 2020 के बाद पिछले महज 1.5 साल के अंदर चीन खिसक कर 5वें पायदान पर गिर चुका है। 2020 के मुकाबले चाइनीज हथियारों की एक्सपोर्ट में 8% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो चाइनीज डिफेंस मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था, उसमें आखिर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? तो दोस्तों देखिए, इसका बहुत सारा कारण है। पहला, चाइनीज हथियारों के प्रति अविश्वास। दूसरे देश अब चाइनीज हथियारों पर धीरे धीरे अपना विश्वास खो रहे हैं, क्योंकि चाइनीज हथियार बैटल प्रूफ ना होने के साथ साथ हथियारों की तकनीक भी विश्व स्तरीय नहीं है। इसके अलावा कोई भी देश जब चाइनीज हथियार खरीदने के लिए उसका ट्रायल कर रहा है तो उस देश के आशानुरूप चाइनीज हथियार परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। हथियारों के पारदर्शिता और कुछ तकनीकी दिक्कत आने पर कंपनी की तरफ से जवाबदेही में रिस्पॉन्स ना देना या फिर रिस्पॉन्स देने में बहुत ज़्यादा देरी करना, इन सब के अलावा चाइनीज हथियारों का लंबे समय तक ना टिक पाना चाइनीज हथियारों के प्रति दूसरे देशों का अविश्वास को दर्शाता है। कुछ ही महीने पहले का ही खबर है कि चीन से खरीदा हुआ पाकिस्तान का 70% से भी ज़्यादा JF-17 फाइटर जेट ग्राउंडेड हो गया है। 2021 का ही रिपोर्ट है कि जॉर्डन एयरफोर्स ने चीन से खरीदा हुआ 6 CH-4B ड्रोन के परफॉर्मेंस से इतना नाखुश हो गया कि जॉर्डन चीन से खरीदा हुआ ड्रोन को वापस चीन को ही बेचना चाहा। दूसरा, कॉपी या फिर चोरी का तकनीक। अधिकतम चाइनीज हथियार किसी न किसी देश के हथियार का कॉपी है। H-20 बॉम्बर, विंग लॉन्ग UCAV, F-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, CH-4 रेनबो UCAV, Z-20 हेलीकॉप्टर, Y-20 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जैसी चीन की 90% हथियार जो चीनी आर्मी, वायुसेना और नौसेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ये सभी या तो अमेरिकन या फिर रशियन हथियारों का कॉपी है। ऐसे में कोई भी देश कॉपी हथियार खरीदकर अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहता है। तीसरा, चीन के पास नहीं है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। चीन अपने हथियारों पर लगे हुए बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स के लिए रूस और जर्मनी जैसे देशों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये सब क्रिटिकल पार्ट्स की टेक्नोलॉजी चीन के पास नहीं है और ऐसे में चीन के लिए हथियार बेचना दूसरे देशों के तरफ से भेजी गई क्रिटिकल पार्ट्स के ऊपर निर्भर है और दूसरे देश के ऊपर निर्भर होने के कारण चाइना अपने खरीदार को समय पर हथियारों की डिलीवरी नहीं कर पा रही है। कुछ मिसाल ऐसे भी है कि पेमेंट करने के बाद भी हथियारों की डील अधर में लटक गया है। चीन को पैसा देने के बाद भी थाईलैंड को अभी तक अपनी पनडुब्बी नहीं मिली है, क्योंकि थाईलैंड को बेचने वाली मेड इन चाइना पनडुब्बी में जो जर्मनी का इंजन लगने वाला था, जर्मनी ने अब सबमरीन का इंजन देने से चीन को मना कर दिया है, जिसके फलस्वरूप पैसा देने के बाद भी थाईलैंड चाइना सबमरीन डील पूरी तरीके से लटक गया है। चौथा कारण है स्पेयर पार्ट्स की कीमत। हथियार बेचने के बाद उसके सर्विस में और स्पेयर पार्ट्स के लिए चीन अपने ग्राहक से मुंह मांगी कीमत की मांग करता है। स्पेयर पार्ट्स की जो कीमत है उससे कई गुना ज़्यादा कीमत की मांग करने पर ग्राहक को लग रहा है कि वो चीन के द्वारा ठग लिया जा रहा है। यानी कि पहले सस्ता दाम में हथियार बेच दो और उसके बाद जब वो सर्विस और स्पेयर पार्ट्स के लिए पूरी तरीके से हम पर निर्भर हो जाए तो उसको लूट लो। यही है चीन की हथियार बेचने वाली नीति और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज दुनिया भर में चाइनीज हथियारों की मांग बहुत तेजी से गिर रही है। एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि अगर हथियारों के मामले में चीन का रवैया ऐसा ही रहा तो चाइनीज डिफेंस मार्केट आने वाले कुछ ही सालों के अंदर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।